लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने स्टॉक को परचेज किया था। पहले कंपनी बनाई थी, लेजर्स बनाए थे, स्टॉक बनाया था, उसके बाद हमने उस स्टॉक को क्या किया था, एक परचेज एंट्री पास की थी। आज हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, आज हम उसी स्टॉक को सेल करेंगे और कस्टमर से अपने पैसे रिसीव करेंगे। आफ्टर दैट अपनी सप्लायर को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 3 वोचर्स का इस्तेमाल आज करेंगे। 1 सेल्स वोचर, रिसिप्ट वोचर एंड पेमेंट वोचर। देखिए हमारी कंपनी का नाम क्या था, वो था हमारे पास, जैसे हम प्रीवियस कंपनी में जाएंगे, चिनार ट्रेडर्स था हमारे पास। ठीक है, इस वाली कंपनी को शट करके हम वापस इसके बैलेंस शीट को चेक करते हैं। पहले एज पर द बैलेंस शीट जो हमें बताता है, बैलेंस शीट हमें बताता है आपके पास जो करंट एसेट है वो क्या है, स्टॉक है। यानी कि कैश नहीं है, बैंक में कुछ नहीं है, हमारे पास करंटली क्या है, स्टॉक अवेलेबल है। हम एंटर करेंगे, हमारे पास ये सारा स्टॉक अवेलेबल है, ये सारा स्टॉक अवेलेबल। इससे बाहर निकल के आ जाएंगे, अपने वापस डैशबोर्ड में आ गए, अपनी गेट पे वापस। अब निकलो आप रिटर्न वापस आगे इधर। अब हो गया क्लियर यहां तक। अब हमारा पॉइंट क्या है, जो स्टॉक हमने खरीदा था उस स्टॉक को हमें सेल करना है। उस स्टॉक को हमें क्या करना है, सेल। व्हाई? बिकॉज सर हमें लायबिलिटी को क्लियर करना है। हमारे पास जो ये लायबिलिटी आई है ना, इस लायबिलिटी को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। रिटर्न वापस निकलेंगे, उसके बाद हम कहां जाते हैं, अकाउंटिंग वोचर्स में एंटर करेंगे। यहां पे आपके पास अभी कौन सा वोचर देख रहा है, पेमेंट का वोचर है, लेकिन हमने क्या करना है, स्टॉक को सेल करना है। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स वोचर के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, F8 किया हमने। सेल्स वोचर, जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो, रेफरेंस नंबर आप यहां पे एंटर, किसको आप सेल कर रहे हो, अभी कस्टमर को कर रहे हो, तो आप यहां पे कस्टमर को एंटर करेंगे। किया, डायरेक्टली आप यहां पे एंटर करते जाएंगे। सेल के टाइम पे हमारी कौन सी लेजर यूज होती है, सेल्स लेजर। हो गई। अब हम यहां पे स्पेस बार करेंगे, जो जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उस स्टॉक को हम सेल आउट करेंगे। पॉइंट आया समझ। अब हम यहां पे बोलेंगे हमारे पास सीपीयू है, क्या है, सीपीयू। हम यहां पे बोलेंगे हम गांधरबल से सीपीयू 2 पीसेस अवेलेबल है हमारे पास। आप मान लो हमने कितने के खरीदे थे, तो फिर हमें जरूरी चेक करना पड़ेगा ना। हम बैलेंस शीट में वापस जाएंगे, अपने स्टॉक में एंटर करेंगे। यहां पे हमने देखना है इंटेल कंपनी का हमने स्टॉक खरीदा था। तो चलो हम इधर आ जाते हैं, हम अपने स्टॉक समरी में जाते हैं। कीबोर्ड हमने 100 का खरीदा था। एक कीबोर्ड हमने कितने का खरीदा है, 100 का। कीबोर्ड हमने कितने का खरीदा था, एक 100 रुपीज का। उसके बाद हमारे पास है माउस, वो कितने का हमने खरीदा है, 76 का। रिटर्न सीपीयू हमने 100 का ही खरीदा है। मॉनिटर भी हमने 100 का खरीदा है। खाली हमने प्रिंटर 6800 का खरीदा है। तो हम इसको सेल करेंगे। देखो अकाउंटिंग वोचर में अब हम सेल करेंगे, इसको एंटर करेंगे, कस्टमर लेजर। हम सीपीयू यहां पे सेल आउट करेंगे 2 पीसेस, हम इसको भेजेंगे 230 में। किस में भेजा हमने, एंटर। दूसरा हम एक ही वोचर में सारा कुछ करेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, कीबोर्ड के भी हमारे पास कितने पीसेस रह गए, 2। ये भी हमने किए 230 में सेल, हो गए। उसके बाद हमने क्या खरीदा था, मॉनिटर, ये भी हम करेंगे दोनों पीसेस सेल, फॉर एग्जांपल 190 में, हो गए। उसके बाद हमने क्या खरीदा था, माउस, माउस को भी हम 120 में सेल, सॉरी हमारे पास 2 पीसेस है और कितने में सेल करेंगे, 120 में। उसके बाद हमारे पास क्या था, लास्ट प्रिंटर, प्रिंटर हमारे पास 2 अवेलेबल थे, तो हमने इसको 7800 में बेच दिया। हो गया, कंप्लीट हो गया ये, कि कुछ कम पड़ गया हमारे पास, सारे स्टॉक्स आ गए, 1 2 3 4, हाँ कम एक चीज पड़ गई। हमारे पास जो प्रिंटर अवेलेबल है ना, वो हमारे पास 5 पीस है। हो गया, एंटर 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 एंड एक्सेप्ट। हो गया ये सेल स्टॉक सारा। अब आपको कैसे पता चलेगा ये सेल होगा कि नहीं, अब बैलेंस शीट में चले जाए। अब आप जरा बैलेंस शीट देखिए, गौर से देखिएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अब एक और चीज रिफ्लेक्ट होगी हमारे पास। एसेट तो एसेट अपना ही अपना है, लेकिन लायबिलिटी भी अपनी है। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हो गया हमारे पास है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपका लेफ्ट साइड रहता है तो ये प्रॉफिट ही है, तो ये प्रॉफिट ही। अगर ये राइट साइड आता है तो ये लॉस बन जाता है। क्या बन जाता है, लॉस। बात आई समझ में। तो अभी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं ना। जरा सर हम डिटेल्ड बैलेंस शीट देखेंगे,
डिटेल्ड बैलेंस शीट में अभी भी हमारे पास कुछ स्टॉक अवेलेबल है, अभी भी स्टॉक आधा अवेलेबल है, लेकिन सन्ड्री कस्टमर के पास कितना है 40,000 और 540 रुपीज, इतना ही है ना हमारे कस्टमर के पास। अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर इसके लिए नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, कस्टमर से पैसे लेके कैश में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लायबिलिटी क्लियर कर सकें, है ना। सेल्स वो चला समझ, सेल्स में हमने क्या किया, नॉर्मली हमने सेल कर दिया, किया। अब हम उस सेल वाले पर्सन से पैसे लेना चाहते हैं, तो हम वापस जाएंगे वोचर में, यहां पे हम F6 प्रेस करेंगे। क्या करना है, F6 किया हमने। रिसेप्ट, रिसेप्ट जो आप ले रहे हो किस अकाउंट में ले रहे हो, कैश में, किस बंदे से ले रहे हो, कस्टमर से। कितना हमें शो हो रहा है 40,540 रुपीज, हमने इसको सेल किया था, इतना अमाउंट हमने इससे लेना। एंटर आप करेंगे, इसको आप ऑन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, इसको आप ऑन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, एंटर, विल एक्सेप्ट। जरा बैलेंस शीट में बताएं कोई चेंज आई होगी क्या, बैलेंस शीट में चेंज ये आई होगी कि स्टॉक सॉरी अभी जो सन्ड्री डेबिटर के पास पैसा था वो किधर कन्वर्ट हो गया होगा, जरा देखो, अभी ये पैसे किधर थे, सन्ड्री डेबिटर के पास, कस्टमर के पास, अब किधर आ गए वो, कैश इन हैंड। अब आप इन पैसों से कर्जा उतार सकते हो ना, है तो चलें सर, अब आप वोचर में चले जाएं और यहां पे आप प्रेस करें F5 फॉर पेमेंट। पेमेंट भी किस अकाउंट से आप करोगे, ऑब्वियसली कैश से ही करोगे, जब आपने लेने के टाइम पे किस में डाले थे, कैश में, अब देने के टाइम से निकालोगे किस में से, कैश से। तो हमने यहां पे कैश अवेलेबल, कैश में कितना हमारे पास है 40,540, नीचे आप किसको देना चाहते हो, लेकिन हमें सप्लायर को कितना देना है, ओनली 34,830 रुपीज, इतना ही देना है ना। एंटर करो, इसको भी आप ऑन अकाउंट ट्रांसफर कर दो। लास्ट जब आप देखोगे हमारा बैलेंस शीट क्या बच गया, ओनली प्रॉफिट, बात आई समझ में, बच गया ओनली प्रॉफिट। अब आप जरा देखो, आधा हमारे पास यानी कि 5710 हमारे पास क्या है, कैश, और 76.667 का क्या है, स्टॉक। मगर ये सारा हमारे पास अपना जीता हुआ पैसा है, ये हमने जीत के रखा है ये पैसा, चाहे उसमें स्टॉक है, ये स्टॉक जो हमारे पास ये मत अब किसी का है, जिससे लिया था उसकी लायबिलिटी हमने सारी क्लियर कर दी। अभी करंटली हमारे पास स्टॉक भी अपना है, कैश भी अपना है, टोटल हमने इतना जो प्रॉफिट है वो ये वाला है जो हमने कमाया अभी तक। बात आई समझ में, आया समझ कि कैसे आप परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, रिसेप्ट वोचर यूज कर सकते हो एंड पेमेंट वोचर। अब आप रिटर्न गेट पे आओगे, अब आप चाहते हैं सर काइंडली मुझे अपनी सारी ट्रांजैक्शंस दिखाएं, जितना मैंने अभी तक किया मुझे वो सारा दिखाए, तो यू कैन प्रेस D यानी कि डे बुक। ये देखिए ये हमारा डे बुक है, हमने पहले क्या किया था, परचेज किया था 32,230 का, हमने 230 का हमने परचेज किया था, उसके बाद और भी कुछ परचेज किया है 600 का, सेल कितने का किया हमने 4540 का, उसके बाद रिसेप्ट किया, उसके बाद पेमेंट कर दिया। पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर कि कैसे करते हैं सेल, परचेज, सेल, रिसीट एंड पेमेंट, आया समझे। अब आप चाहते हो सर काइंडली मुझे जरा वोचर प्रिंट करना सिखाएं, अगर मुझे बिल प्रोवाइड करना होगा तो वो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, मैं D में जाऊंगा और इस सेल्स वोचर को एंटर करूंगा, फिर से दिखा वही वोचर जो हमने वोचर किया था, आप वो फिर से मुझे दिखा सकते हैं कि सर हमने इस तरीके से ये रेट लगा के इसको परचेज किया था, काइंडली अब आप इसको प्रिंट कर दें। इसको अब हम क्या करेंगे, प्रिंट, तो यू कैन प्रेस Alt+P, आप क्या प्रिंट करोगे, Alt+P, आया ये प्रिंट का ऑप्शन, वोचर प्रिंटिंग। यहां पे हमें खुद ही दिखा रहा है कि आपका जो प्रिंटर है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, क्योंकि प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो हम इसको पीडीएफ बना के रखेंगे। हम यहाँ पे Y एंटर करेंगे, अब ये हमें बोल रहा है आपको कहां पे सेव करके रखना, मैं बोलूंगा मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, हम इसको रखेंगे नाम सेल्स वाउचर, आया। अब हम इसको करेंगे सेव, हो गया, ये जैसे ही प्रिंट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम रिटर्न अपने गेट पे वापस आएंगे, हो गया कंप्लीट, आया आपको ये समझ, क्लियर हो गया, ये एस्केप करेंगे और टैली से बाहर निकल जाएंगे। अब आप जरा देखिए हमारे पास ये पीडीएफ आ गई ना सेल्स वोचर की, इसको हम ओपन करेंगे, देखिए बन गई हमारी बिल, हमें बिल बनानी मत पड़ी,
फॉर्मेट बनाना मत पड़ा, फॉर्मेट वहीं से है, हमें बिल बन के तैयार आ गई। ये लिखिए सर आपने ये आइटम्स जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इतने का हमने ये खरीदा था, रेट ये है, पर पीस ये है, टोटल इतना है और टोटल आपके 13 पीसेस है और इतनी रेट आपकी अवेलेबल है। अब ये वाले ऑप्शंस अगर आप देखोगे जब आप सेल करते हो ना उस टाइम पे जिन ऑप्शंस में आप डिटेल्स फिल मत करते हो वो ये ऑप्शंस हैं जिनको आप ना ब्लैंक छोड़ के चले जाते हो। जैसे डिलीवरी नोट आपने लिखना होगा, अदर रेफरेंस, बायर ऑर्डर नंबर लिखना होगा, डेट लिखना होगा, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच थ्रो, डेस्टिनेशन, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, वो चीजें आप नहीं लिखते हो ना उसमें, तो ये तभी यहाँ पे ब्लैंक रह जाती है। पॉइंट आया समझ? अभी इसमें क्या बायर का नाम क्या रहा है, कस्टमर लेजर। जब आप इसको कस्टमर को सेल करोगे तब आप कस्टमर लेजर मत बनाओगे, तब हम उस बंदे का नाम मेंशन करेंगे, देन उस बंदे का नाम यहाँ पे बन के आएगा। पॉइंट आया समझ? यहाँ पे हमारी कंपनी की डिटेल्स है और यहाँ पे इनवॉइस है। पॉइंट आया समझ? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? आया समझ? ये चीज आएगा बनाना आप? चले उठे बनाए।